हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ट्रांसफ़र ऑफ हीट, इसमें क्या होता है? हीट ट्रांसफ़र होती है हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। जैसे किसी पैन को आपने क्या करा, फ्लेम में रखा, और तो वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो हीट कहाँ से गई? फ्लेम में से उस यूटेंसिल में गई। क्यों? क्योंकि हीट हमेशा कहाँ से फ्लो होती है? फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। और देखिए, जब आपने उस यूटेंसिल को नीचे रख दिया, फ्लेम से हटा दिया, तो वो क्या हो जाएगी? वो ठंडी हो जाएगी। ठंडी क्यों होगी? क्योंकि जब आपने उसको सराउंडिंग में रखा ना, तो क्या हुआ? सराउंडिंग, वो जो यूटेंसिल गर्म था, उससे हीट किस में चली गई? सराउंडिंग्स में। क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है और यूटेंसिल का ज़्यादा है, तो हमेशा हीट फ्लो कहाँ से होती है? हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया आप लोग को? ये ट्रांसफर ऑफ हीट हमेशा कहाँ से होगी? हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। अब देखिए, और हीट ट्रांसफर होने के 3 मेथड्स हैं। एक तो किस वजह कहाँ से होता है? एक तो कंडक्शन होता है, एक कन्वेक्शन होता है, और एक रेडिएशन होता है। तो कंडक्शन में हीट के लिए मैं आपको एक एक्टिविटी समझाती हूँ। जैसे क्लास में बच्चे बैठे हैं, ठीक है ना? क्लास में बच्चे बैठे हैं, तो लास्ट वाले बच्चे को मुझे वो कोई बुक देनी है, ठीक है ना? तो मैं पहले जो आगे बैठा है उसको दूंगी, जो आगे बैठा है फिर वो अपने नेक्स्ट को देगा, फिर नेक्स्ट को देगा। लास्ट में वो बुक कहाँ तक पहुँच जाएगी? लास्ट वाले बेंच में पहुँच जाएगी। तो इस तरह से सेम ऐसे ही कंडक्शन में होता है। कंडक्शन में क्या होता है? हीट फ्लो होती है फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड। इसके लिए मैं आपको एक एक्टिविटी समझाऊंगी। जैसे ये बुक में देखिए, आप फिगर 4.7 में है, ये एक रॉड है। इसको हमने क्या कर सकते हैं? एक स्टैंड में भी क्लैंप कर सकते हैं, या इसमें अगर स्टैंड नहीं है तो आपने इसको ईंटों के बीच में रख दिया, ठीक है ना? और इसमें आपने ये वैक्स पीसेस लगा दिए बराबर इक्वल डिस्टेंस में, ठीक है ना? और फिर आपने इसको इस फ्लेम, यहाँ पर एक कैंडल रख दी, इसके फ्लेम से ये जो रॉड है वो क्या होने लग गया? गर्म होने लग गया। तो कैसे हुआ? क्योंकि ये जो रॉड है ये क्या है? मेटल है ना? मेटल कैसा होता है? सॉलिड। और सॉलिड के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं, है ना? तो इसके जो जैसे ये रॉड है, तो ये रॉड के मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। जब हमने इसको हीट दी, इस कैंडल से इस रॉड को हमने हीट दी, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं? हीट ट्रांसफ़र करते हैं। देखो, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो ये मॉलिक्यूल, जो एक मॉलिक्यूल अपने अगले वाले को देगा, फिर अपने अगले वाले को, ऐसे ही हीट ट्रांसफ़र हो जाती है फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड। देखिए, जब हमने इसको रॉड को इस फ्लेम से गर्म किया, तो क्या हुआ कि ये रॉड का ये वाला एंड गर्म होना शुरू हुआ। धीरे 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 हीट पहुंची। तो ये जो पहला वाला, ये जो फ्लेम के पास पहला वाला जो वैक्स पीस था, वो क्या होने लग गया? वो क्या हो गया? गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो वैक्स पिघल गई ना हीट के कारण। तो वो यहाँ हीट पहुंची, फिर ये गिर गया, फिर नेक्स्ट ऐसे ही रॉड के थ्रू आगे वाले वैक्स पर पहुंची हीट, तो फिर वो गिरना शुरू हुआ। ऐसे ही एंड तक ये एंड वाला भी गिर जाएगा। तो हीट ट्रांसफर हुई फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंडक्शन। अब देखिए, अभी मैंने बताया कि हीट ट्रांसफर होती है कंडक्शन में फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड, है ना? लेकिन उसके लिए हीट कंडक्ट होने, जो मटेरियल जिसमें से कि हीट आराम से कंडक्ट हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? कंडक्टर्स कहते हैं। वो मटेरियल जिनमें से हीट आराम से पास हो सकती है ना? तो उसको हम क्या कहते हैं? कंडक्टर्स कहते हैं। जैसे कंडक्टर्स कौन से होते हैं कंडक्टर्स? मेटल्स अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। और जिनमें से हीट आराम से फ्लो नहीं हो सकती है, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? पुअर कंडक्टर या इंसुलेटर्स कहते हैं। जैसे प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, ये सब क्या है? इंसुलेटर्स हैं। और जैसे आप किसी बर्तन में अगर आपको खाना पकाना है ना,
तो वो यूटेंसिल किस चीज का बना होता है? गुड कंडक्टर का बना होता है, मेटल का बना होता है, जिससे कि इजीली हीट पास हो सके और आप खाना जल्दी से पक सके, है ना। लेकिन अगर आप कोई यूटेंसिल को आपने ऐसे ही हाथ से पकड़ लिया तो वो आपको कैसा लगेगा? गरम लगेगा। इसलिए उसमें यूटेंसिल में ज्यादातर क्या होता है? हैंडल्स बने होते हैं। किस चीज के हैंडल बने होते हैं? किसकी चीज के बने होते हैं? इंसुलेटर्स के, जैसे प्लास्टिक क्या हो गया, वुड का हो गया, इस चीज के वो क्या बने रहते हैं? हैंडल्स बने रहते हैं, जिससे कि आप उनको यूटेंसिल को इजीली होल्ड कर सको, है ना। तो जो पकाने का बर्तन होता है वो कैसा होता है? गुड कंडक्टर मेटल का बना होता है। और जो उनके हैंडल होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं? इंसुलेटर्स के बने होते हैं, जिससे कि आप उस यूटेंसिल को इजीली होल्ड कर पाओ।